आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी गोवा में जो इंसिडेंट हुआ था फायर क्लब गोवा में एक क्लब में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो अपडेट आया उसके बारे में। गोवा में अभी आपने 6 दिसंबर को सुना ही होगा, एक क्लब में आग लग गई थी जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। 25 लोगों की मौत हो गई और इसकी वजह से और इसको देखते हुए सरकार ने आज बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन ये लिया है कि जो लुथरा ब्रदर्स थे जिन्होंने ये क्लब को खोला था जिस समय, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। वो सारी चीजें बताऊंगा, क्लब में क्या लापरवाही रही और है ना, आग लगी उसके बाद का इंसिडेंट और उसके बाद आज तक अभी का ताजा अपडेट क्या हुआ है और सरकार ने अभी तक इसको लेके क्या बोला है, इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 6 दिसंबर से। देखिए थोड़ा सा ये क्लब के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली गोवा, देखिए गोवा तो एक टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा एरिया, आप सभी लोग जानते ही हैं। गोवा टूरिज्म के लिए बहुत चलता है, काफी लोग जाते ही हैं। कोई वेकेशन मनाने के हिसाब से जाता है या ऐसे कभी भी लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए भी, आसपास किसी को कहीं जाना हो पुणे मुंबई से तो लोग गोवा जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि गोवा में बहुत सारे बीचेस है और काफी सारी चीजें, रिसोर्ट्स वगैरह जो भी है वहाँ पे काफी घूमने लायक जगह है गोवा। तो इस वजह से लोग गोवा भी जाते हैं। और गोवा में ऐसा है कि नाइट क्लब भी है ना, नाइट क्लब भी जो है वो चलता ही रहता है रात भर, जैसे शराब पीना, नाचना गाना ये सब भी चलता रहता है। लोग इंजॉय भी करते हैं काफी ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए आजकल के टाइम पे ऐसा होता है ना, कुछ कंपनियों को, कुछ लोगों को इतना मुनाफा कमाने के लालच में लोग इतने लालची हो जाते हैं कि लोगों को इंसान की जान नहीं दिखती है, इंसान की जान की परवाह किसी को नहीं होती है। सोचिए अभी एयर इंडियो ये इंडिगो फ्लाइट के साथ भी अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था, अभी मैंने बताया था। वहां पे भी यही हुआ था कि जब ये इंडिगो ने क्या किया था कि 150 पायलट्स की भर्ती नहीं की थी पैसा बचाने के लिए, और इसकी वजह से इंडिगो की सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, कभी उड़ाने हो रही है, उड़ाने कभी लेट से हो रही है, लेट से टेक ऑफ किया जा रहा है। तो ऐसे करके काफी चलता ही रहता है अभी। तो देखिए अभी क्या हुआ कि रोमियो नाम से ये क्लब था, ये अभी 10 साल पहले खोला गया था 2015 में। पहले तो जो लुथरा ब्रदर्स थे इनमें ये दो भाई हैं, सौरभ और गौरव, ये सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा। इन लोगों ने क्या किया, और अभी तो देखिए इनकी ज्यादा एज भी नहीं है, अभी 30 या 35 साल तक के ही होंगे, उससे ज्यादा तो है भी नहीं। अब उससे पहले क्या हुआ था कि पहले इन्होंने अपना दिल्ली में चालू किया था, दिल्ली में अपना बिजनेस खोला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब इन्होंने अपना बिजनेस खोला, अब बिजनेस के बाद क्या हुआ कि अब वहां से उनका दिल्ली में इतना चला नहीं तो गोवा में रोमियो करके एक क्लब खोला। वाघा करके पहले वाघा करके एक क्लब नाम से एक क्लब चालू किया, नाइट क्लब। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्लब वगैरह चालू किए। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे करके फिर रोमियो नाम का भी एक क्लब खोला, और ये समुद्र के बीचों बीच ही पड़ता है ये वाला क्लब। तो यहाँ पे है ना काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, काफी कुछ रहता है, काफी लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो ऐसे करके क्या हुआ कि जब ये क्लब खोला गया था इसमें काफी गलत सलत इंसिडेंट्स थे। अब पुलिस में भी इसको लेकर रिपोर्ट लिखवाई गई थी। पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि है ना, ये यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, पैक्ड एरिया है यहाँ पे। पैक्ड होने की वजह से क्या है कि लोगों को गर्मी, थकान ये सब ज्यादा होती है या किसी को सफोकेशन होता है। तो इस चीज को लेकर प्रशासन को भी काफी ज्यादा कंप्लेन लिखाई गई थी। लेकिन अभी 6 दिसंबर को हाल ही में क्या हुआ, रात में वहां पर एक पार्टी चल रही थी बहुत बड़ी। अब पार्टी चल रही थी वहां पे, क्या हुआ कि अचानक से है ना वो पैक्ड होने की वजह से वहां पे धुआं उठा। धुआं उठने की वजह से एक चिंगारी कोई तो स्पार्कल हुआ, और स्पार्कल की वजह से एक बंदे ने बोला कि यहाँ से अभी भागो मत, तुरंत में हो सकता है थोड़ा सा ही हुआ है, आग नहीं लगी। लेकिन अब वो धीरे धीरे करके आग पकड़ने लग गया। आग धीरे धीरे करके जैसे ही पकड़ा, अब उसके बाद क्या हुआ, तुरंत में एकदम से भगदड़ मचने लग गई। भगदड़ मचने की वजह से क्या हुआ कि इतने लोगों की 25 लोगों की जान चली गई, काफी लोग इंजर्ड हुए इस चीज से। अब देखिए यही होता है ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे, तो देखो यही होता है।
कहीं पे भी अगर आप जाओगे, अगर मान लीजिए अगर किसी ने कोई गलत अगर कुछ जरा से भी होता है ना, तो इतने में कोई भी है ना बोल देता है कि अरे ये दुर्घटना हो सकती है, भागो यहाँ से। तो क्या कोई तुरंत में बोल देता है, अफवाहें भी फैल जाती है। अगर नहीं भी हो रहा होता है तो भी लोग बोल देते हैं कितनी बार कि कोई ना कोई इंसान आके बोल देता है कि नहीं यहाँ से भागो, अभी अचानक से कुछ भी हो सकता है। और फिर है ना लोग तुरंत में, लोगों में पैनिक हो जाता है और लोग तुरंत में भागने लग जाते हैं फिर ऐसे करके। तो फिर इसकी वजह से होता क्या है कि फिर भगदड़ में कितने लोगों की जानें चली जाती है। मंदिरों में तो वैसे ही आजकल भगदड़ होने लग गई है। अभी हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुआ, पुरी में अभी रथ यात्रा निकली थी वहां पे हुआ, मंदिरों में भगदड़ होना। कभी कोई बाबा जी से मिलने जा रहा है, अभी वो सत्संग के टाइम पे सत्संग में बाबा से मिलने जा रहा है, बाबा के टाइम पे उसमें भगदड़ में इतने लोगों की जान जा रही है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसे करके चलता ही रहता है अफवाहों की वजह से। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए, और इसलिए बोलते हैं सावधान रहे, सतर्क रहे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ से ये भगदड़ हुई, भगदड़ की वजह से काफी लोगों की जानें चली गई, काफी लोग इंजर्ड भी हुए। इंजरीज की वजह से कई लोगों को हॉस्पिटलाइज भी किया गया। अब देखिए मरने वालों की संख्या तो इससे भी ज्यादा बताई गई है। एग्जैक्ट आंकड़े क्या है एक्चुअल में अभी मेरे को भी नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ, यहाँ पे भगदड़ हुई। अब भगदड़ की वजह से आग वाग लगी, तुरंत में है ना पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाई गई इस चीज को लेके। पुलिस में कंप्लेन लिखवाई गई। पुलिस कंप्लेन लिखवाने के बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें होने की वजह से पुलिस में कंप्लेन लिखवाई, पुलिस ने एक्शन लिया। लेकिन देखिए ये लुथरा ब्रदर्स जो थे ना, इन्होंने क्या बेवकूफी की कि तुरंत में इन्होंने इंडिगो की फ्लाइट ले ली और इंडिगो की फ्लाइट से ये थाईलैंड के लिए निकल गए। थाईलैंड के लिए निकल गए। देखिए अब इनके वकीलों ने तो क्या दलील दी है यहाँ पे कि ये लोग की प्री प्लानिंग थी पहले से। प्री प्लानिंग होने की वजह से क्या हुआ कि जब प्री प्लानिंग होने की, इनका पहले से कोई बिजनेस का प्लान था। देखिए कितने शर्म की बात है। आज सोचिए इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, वो कोई नहीं देख रहा और सब ये बताते कि इनकी पहले से प्लानिंग थी। सोचिए झूठ बोलने में भी लोग कितने माहिर होते हैं। हो सकता है लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, झूठ भी नहीं बोले होंगे, हो सकता है पहले से प्लानिंग होगी। अब जब पहले से वार्न किया जा रहा था, अभी ये क्लब को तो अभी पुलिस के द्वारा डेमोलिश कर दिया गया है। अभी लोग थाईलैंड गए, थाईलैंड में वहां से जमानत के लिए अपील कर रहे थे। देखिए पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुरंत में सारी चीजें नहीं हो पाती है। अगर आप सोचो 2 घंटा 3 घंटा में सोचो कि हम तुरंत में अभी कर लें और तुरंत में सब हो जाए, तो वो नहीं हो पाता है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अब थोड़ा तो टाइम इसमें देना ही पड़ता है पुलिस वालों को भी या गोवा अथॉरिटीज को भी। अब गोवा अथॉरिटीज ने भी इस पे काफी ज्यादा शोक जताया है। गोवा अथॉरिटीज ने बोला है कि हम घायलों के लिए मुआवजा देंगे। हालांकि मुआवजा देने से और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आपने पहले से अगर ध्यान दिया होता, अगर पहले से अगर जो कंप्लेन आई थी उनको लेके अगर सही सारी प्रॉब्लम सुलझा ली होती, तो अभी तक आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। तभी लोग थाईलैंड भाग गए। थाईलैंड से जाने के लिए दूसरी कंट्री में जाने के लिए कर रहे थे, ये लोग अप्लाई कर रहे थे और है ना वहां से है ना ये लोग जमानत की अपील कर रहे थे थाईलैंड से। अब थाईलैंड जब ये लोग जा रहे थे, वहां से थाईलैंड गए, थाईलैंड की सरकार ने तो क्या हुआ, यहाँ पे इनका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया, पासपोर्ट वीजा सस्पेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे थाईलैंड और इंडिया के बीच में 2013 में एक ट्रीटी साइन की गई थी। 2013 में 12 साल की ये ट्रीटी थी। 12 साल की ये ट्रीटी थी। 12 साल की इस ट्रीटी के तहत क्या बोला गया है कि अगर आपके यहाँ से अगर कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो क्राइम करके अगर भाग जाता है, तो अगर उसको है ना आप सरकार लाने के लिए आगे कर सकती है। आगे इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे तो ले सकती है। ये है ना उसमें दिया गया इस ट्रीटी के तहत, एक्सपोर्टेशन जो होता है वापस से उनको। हालांकि पुलिस ने काफी ज्यादा अपील की थी कि आप वापस आ जाइए, लेकिन ऐसे नहीं माने। तो अब क्या हुआ है कि आज सरकार ने इस चीज को लेके बहुत बड़ा एक्शन लिया है। थाईलैंड की गवर्नमेंट से प्रॉपर इसको लेके बात की है कि कैसे वहां से किया जा सकता है, इनको डिपोर्ट किया जा सकता है, डिपोर्ट करके वापस इंडिया लाया जा सकता है। सोचिए, क्योंकि देखिए और ये चीज करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के दुनिया भर में काफी सारे हादसे होंगे। देखिए वही बात है,
जिसके ऊपर होती है वही जानता है। फिर आगे चल के जो भी इंसिडेंट होते हैं 2 महीने 3 महीने बाद सब भुला दिए जाते हैं। फिर अभी देखिए आज अभी भगदड़ ये हुआ है, कल दिन फिर देखिए कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कभी कुंभ में भगदड़ होती रहती है, अभी कुंभ का मेला लगा था अभी इस साल, कितनी भगदड़ हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो पता नहीं इधर इलाहाबाद में मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ मच गई। इतने देखिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इंसिडेंट तो आते ही। सरकारों की भी गलती है, प्रशासन को पहले बोला गया था इस चीज को लेके, तो जो ट्रीटी के तहत बोला गया है ना कि आप इनको डिपोर्ट कर सकते हो, तो इसको लेके अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां की सरकार से है ना बात करेगी इस बारे में, वहां पे उनको एक आदेश देगी, इससे लिखित लिखित आदेश कि हमारे यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे ऐसे क्राइम किया है, इतने लोगों की जानी गई है, तो उसके खिलाफ हमको है ना इनके ऊपर एक्शन लेना है। तो इस चीज को लेके बात की जाएगी, बातचीत होगी, और बातचीत से फिर सरकार को कन्विंस किया जाएगा और फिर वहां से इन लोग को लाया जा सकता है। हो सकता है कल तक में भी आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए कि इन लोग को वापस लाया गया है। अभी अब वापस लाया गया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए आगे इनके खिलाफ इनसे काफी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद काफी पूछताछ की जाएगी इनसे, प्रॉपर इनका मैकेनिज्म चेक होगा कि इन्होंने कहाँ से बिजनेस सही से किया था नहीं किया था, क्या फ्रॉड किया था। और किसी को लेकर देखिए यही बात है कि क्लब में ही ऐसा बोला जा रहा है कि कोई मेंटेनेंस प्रॉपर बराबर ही नहीं था। इस चीज को लेके कई लोगों ने इसमें पुलिस में जाके कंप्लेन की थी कि सफोकेशन हो रहा है। जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत ने तो साफ साफ बोल दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जिन लोगों की हादसे में जान गई है उनके साथ हम खड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने भी बोला कि सरकार ने पूरा डिमोलिश कर दिया है इसको, जो क्लब है ना वहां पे डिमोलिश कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया है इसको। तो अभी यहाँ पे बुलडोजर की वजह से डिमोलिशन इसका कर दिया गया। अब देखिए आगे चल के अब सरकार भी इसको कल तक लेके आएगी, हो सकता है कि कल तक ये लोग वापस आ सकते हैं। अब वापस आएंगे तो इनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होगी, सारी अपील होगी और कड़ी से कड़ी सजा तो शायद दी जाए इनको। पर देखना होगा कि आगे क्या होता है। देखिए भारत की न्याय व्यवस्था भी बहुत ऐसी है कि तुरंत में है ना अपने को जस्टिस नहीं मिल पाते, सालों साल लग जाते हैं हर चीज को होते हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाता है। तो ये चीज भी हमको देखनी पड़ेगी कि आखिर ये सब भी क्यों होता है। तो देखना होगा कि आगे चल के इससे क्या होता है। अब देखिए अब जो हुआ ये बहुत गलत था, अब सरकार भी हालांकि उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अब जैसा भी आगे अपडेट होगा तो आपको इसके बारे में बताएंगे आगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। फिर कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।